हाय एवरीवन, विल स्टडी द डेली प्राइस एक्शन ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स टुडे। इस इंडेक्स में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ऑल टाइम हाई से। उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया था 20 मार्च को, एंड इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था जो प्रीवियस स्विंग हाई था 23,800 का। उसी को जब इसने री अटेम्प्ट किया था, वहाँ से इसको वापस से एक शार्प सेल ऑफ आया था, एंड इसने जो प्रीवियस लो था 22,000 के पास, उसको भी ब्रीच करके इसने एक लोअर लो का क्रिएशन किया था। बट उसने ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल बना के वहाँ से एक शार्प अप मूव दिया, एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप क्रिएट करके, एंड वो गैप को इसने वन वे फिल कर दिया। एक नया गैप क्रिएट कर दिया इसने 22,930 से लेके 23,200 के जोन में, राइट। तो अगर ये पुल बैक देता है वापस से, तो ये जोन सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड अभी ये एक वन वे रैली हुआ है, इसमें 21,750 पे एक नया सपोर्ट इस्टेब्लिश करके इसने वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया। एंड जो स्विंग हाई जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आ रहा था प्रीवियसली, उसी स्विंग हाई के पास आके इसने भी क्लोजिंग दिया, राइट। तो फर्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 24,000 पे है, राइट। अगर 24,000 के लेवल को ब्रीच करता है, ऑलरेडी इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे दिया है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। अभी 21,750 के जोन से ऑलरेडी इसने वन में ऑलमोस्ट 10% का मूव दे दिया। तो बेस्ट चीज़ तो ये होगा कि अगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का पीरियड है, राइट, तो अगर ये और ऊपर जाता है एंड 24,000 के जोन के ऊपर निकलता है, तो ये 24,250, 24,500 एंड 24,750, ये जो जोन है, यहाँ पे पहले बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, राइट, एंड उसके बाद सेल ऑफ आया था। तो ये जोन में वापस से रेजिस्टेंसेस यहाँ पे हिट होने के चांसेस हैं। अगर यहीं पे 24,000 के जोन पे ही अगर ये साइडवेज एक हफ्ता कुछ मोमेंटम करता है, साइडवेज मोमेंटम करता है, यहीं पे कंसोलिडेट करता है, तो फिर इस जोन को ब्रीच करना ज़्यादा इजी होगा। अगर यहीं से सीधा इस जोन को अप्रोच करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के चांसेस हैं। फिर वहाँ से अगर पुल बैक में ये कहाँ पे सपोर्ट इस्टेब्लिश करता है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये सीधा वन वे जाएगा, तो फिर वो जैसे यहाँ पे हुआ था, एक रैली हुई थी, वन वे रैली हुई थी, एंड फिर उसके बाद शार्प रिजेक्शन आया था, राइट। तो हमको चाहिए कंसोलिडेशन का फेज़। अगर अभी एट द मोमेंट जहाँ पे खड़ा है, यहाँ से अगर 24,000 के जोन को ब्रीच करता है, तो 24,250 से लेके 24,500 के जोन को रीअटेम्प्ट करने जा सकते हैं। एंड जब तक ये जोन क्लियर नहीं होता, 24,750 के जोन के ऊपर ये क्लियरली निकलता नहीं है, तब तक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।